Hello friends, welcome to Sound tutorial. Today we are going to start the new chapter, pair of linear equation in two variables. Now, first of all we understand what is the meaning of the linear equations in two variables. So अपन समझते हैं कि क्या होता है ये linear equation टू वेरिएबल्स मीन्स ऐसी इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल हो, जैसे कि जनरल एक्सप्रेशन होता है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी और सी एक रियल नंबर है और जो ए और बी है वो 0 के इक्वल नहीं होते हैं कभी भी। तो इसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई यहाँ पे क्या है, अपने वेरिएबल्स है। तो अपन अब समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ये तो अपना सिंपली कहते हैं इसको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन एक्स एंड वाई। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है वो समझते हैं। सो मान लेते हैं कि दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस है। सो दीज टू लीनियर इक्वेशंस आर इन द सेम वेरिएबल x and y. The equation like these are called pair of linear equation in two variables. यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है कि जो a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are all real numbers and जो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर वो 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखते हैं अपन कि जब अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ रहता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और उसे ग्राफ पे अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन सीख चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि इस ग्राफ से अपन कैसे कोई भी इक्वेशंस दे रखी है, कोई भी दो इक्वेशन दे रखी है तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू अपन कैसे फाइंड कर सकें। तो थोड़ा उसके पहले बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद अपन ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, अपन सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देख लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस रहती है दो वेरिएबल में, तो वो पॉसिबिलिटी है कि रिप्रेजेंट होने की उसके 3 टाइप हो सकते हैं। पहला कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी किसी एक पॉइंट पे। दूसरी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि वो इक्वेशन पैरेलल हो एक दूसरे की, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वो पैरेलल लाइन होगी जो कभी एक दूसरे को टच करेगी नहीं। या फिर ऐसा केस हो सकता है कि दोनों लाइन, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है तो उसको कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये सब दो केसेस हो सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से क्या, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लेट अस अज्यूम टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So these are the two equations, or a1 b1 and a2 b2 and c1 c2. These are the real numbers. So we can find the solutions or conditions, how many solutions exist of pair of linear equations by comparing the ratios. For example, taking
फर्स्ट a1 upon b1 is not equal to b1 upon b2. So this type of conditions will tell the line is intersecting, and by this intersecting line the two lines intersect only one point. By this we know the equation has exactly one solution. One solution means unique solution. In the board examination, many times the questions are comes that check whether the equation has a unique solutions or a consistent or a intersecting lines. Second case, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This types of line is coincident line, called coincident line. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए, ये क्या है, ये जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है, ये इनके रेशियो से दोनों इक्वेशन के, तो यदि ऐसी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करी तो वो लाइन कोइंसिडेंस लाइन रहेगी इस टाइप की, और उस लाइन के क्या होंगे, इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे. क्यों? ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कुछ अलग सॉल्यूशन होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे इस पॉइंट पे भी कोइंसाइड कर रहे थे, इस पॉइंट पे कुछ अलग सॉल्यूशन होगा, तो ऐसे तो लाइन इन्फिनिटी तक गई है तो इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे. सो इसलिए अपन को इस कंडीशन से पता चला है कि इस इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशन है, और इसको अपन और कुछ भी बोलते हैं, जैसे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको अपन. अब लेते हैं अपन कंडीशन 3, जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. मतलब जो फर्स्ट रेशियो है a1 और b1 वाला वो दोनों के इक्वल होगा, बाकी जो तीसरा कांस्टेंट का रेशियो होता है c1 अपॉन c2 वो इक्वल नहीं होगा. तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे अपन, ऐसी इक्वेशन से पता चलेगा अपने को कि वो लाइन्स पैरेलल है. पैरेलल लाइन मतलब वो कभी नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उस इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगी. ये कंसेप्ट को अपन और क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे अपने को और अच्छे से क्लियर होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि चेक ग्राफिकली वेदर अ पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent if also solve them graphically. इसे ग्राफिकली भी सोल्व करना है हमने को, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बोर्ड में, और आते ही हैं. अब देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले क्या करना है अपने को कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना है. तो अपन एक टेबल तो मैंने बना दिया है पहले से ही, पर मैं इसको बताता हूँ कि कैसे किया है. पहली इक्वेशन ली अपन ने x प्लस, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2. तो फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने 3x इज इक्वल टू 6. यहाँ पे क्या करा अपन ने, वेरिएबल को एक साइड सेपरेट किया. ये 3y इज इक्वल टू इस x को इस साइड लेके गए, तो 6 ये इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा. अब क्या y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3. इस 3 को, ये जो यहाँ पे 3 था उसको इधर मल्टीप्लाई में, तो उसको इस साइड लेके आएंगे तो वो क्या डिवाइड में चले आएगा. तो अपनी एक इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो अपन ने ली थी ये, उसको मैनिपुलेट करके वेरिएबल सेपरेट कर दिया मैंने. तो क्या y की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस एक्स अपॉन 3. अब इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं अपन, ये वाली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. अब जैसे यहाँ पे क्या, ऐसे इसको भी सेपरेट करना है. सो
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। अब साइन के किया अपन ने दोनों इक्वेशन में माइनस साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3y, और ये पे क्या होगा, ये -12 हो जाएगा और ये +2x हो जाएगा। अब फिर अरेंज कर लेते हैं इसको अपन। 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y। अब क्या करना है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। ये एक और इक्वेशन मिल गई, यहाँ से y की वैल्यू 2x माइनस 12 अपॉन 3। आप क्या करते हैं, अपन अलग अलग वैल्यू लेते हैं। अपने को पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें हमेशा 2 पॉइंट मिल जाता है, तो अपन उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 2 पॉइंट ले लेते हैं। पहला एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट 0, और दूसरा अपन एक ले लेते हैं 6। फर्स्ट वाली इक्वेशन कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं अपन। मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए। तो जब अपन ये वाली इक्वेशन में y इज इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 3, इस पे भी जब मैं x की वैल्यू ली, मैंने अज्यूम करी x की वैल्यू 0 लूंगा मैं, तो क्या होगा, यहाँ पे x 0 रखेंगे तो 6 माइनस 0 अपॉन 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी अपनी, 6/3 मीन्स 2, ये मतलब 2। अब दूसरी वैल्यू ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 3। अब मैं लेता हूं x की वैल्यू 6, तो क्या होगा, 6 माइनस 6 अपॉन 3, मतलब 6 माइनस 6 का 0। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। जब x की वैल्यू 6 ली मैंने, तो y की वैल्यू 0 आई, और जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या है, 2 आई। तो अपना ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ले, ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए कर रहे हैं अपन, सब वैल्यू निकाल रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें सेकंड इक्वेशन में सबसे पहले अपन 0 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो क्या आएगा, अपने को क्या मिलता है वो चेक करते हैं अपन। ये वाला काम एक रफ पेज पे करना है, जैसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अपने को करना है। तो एक साइड में एक लाइन खींच के कॉलम लेना है और उसमें रफ वर्क लिखना है, और फिर ये सारा वर्क करना है। सो पहला x की वैल्यू 0 ली, तो क्या y मिल रहा है अपन देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 0 ली मैंने, 0 माइनस 12 अपॉन 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, -4, और जब मैं x की वैल्यू मैंने 3 ली, तो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू ली मैंने 3 -12 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 3 2 जा 6 -12 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू -2। जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू -12 आई। जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आई -4। तो यहाँ से अपने को ये 2 कॉलम बनाने को मिल गए। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कैसे इस इक्वेशन, तो इक्वेशन के ग्राफिकल मेथड से कैसे इसके सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। सबसे पहले क्या किया अपन ने, 2 एक्स एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करी मैंने।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कि अपन इसको नेमिंग कर रहे हैं कि नहीं, कि ये कौन सी एक्सिस है। और सबसे पहले क्या होगा कि अपने ग्राफ पेपर मिलेगा एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो अपने को ये लिखनी पड़ेगी कि जो एक कॉलम है, इसे ग्राफ पेपर में बहुत सारी लाइन से बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, स्क्वायर रहते हैं। तो अपन क्या ले रहे हैं, एक जैसे कि एक कॉलम है, ये लाइन आ रही है ऐसी, और एक ऐसे रहेगी, तो ये वाली लाइन को अपन क्या दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसे नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। -1 -2 -3 -4 -5, ये मैंने नंबरिंग कर दी है। अब क्या करना है अपने को कि अपन ने जो पॉइंट्स लिए थे, सबसे पहले क्या फर्स्ट वाले कॉलम में क्या था, x की वैल्यू अपन ने 0 ली थी, मतलब ये x है, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली थी। तो y की वैल्यू क्या आई थी अपनी फर्स्ट वाले केस में, 2, मीन्स वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है, वो पॉइंट को ले लेते हैं अपन, नाम दे देते हैं a, मतलब 0,2, ये वाला पॉइंट। अब ये फर्स्ट वाली लाइन ले रहे हैं अपन, फर्स्ट वाली लाइन मतलब x + 3y = 6, इस लाइन को अपन ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। अब दूसरे लिया था अपन ने, y की वैल्यू 6 ली थी, तो अपने को क्या मिला था, x की वैल्यू 6 ली थी और y की वैल्यू अपने को 0 मिली थी, मतलब ये है 6,0 पॉइंट B ये। अब अपने को पता है 2 पॉइंट मिल गए, तो अपन उन 2 पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट रहता है, तो अपन 2 पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन कर दिया, और इस लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिखना भी जरूरी होता है कि कौन सी इक्वेशन है, कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशन है। ये हो गया अपना। अब अपन दूसरी वाली लाइन लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है अपनी, 2x - 3y = 12, ये लाइन है। अब इसमें अपने को क्या क्या कंडीशन मिली थी, जब x की वैल्यू अपन ने 0 रखी थी, तो y की वैल्यू क्या आई थी, -4, और 3 रखी थी तो -2 आई थी। ये अपन ने अभी सोल्व करते सिखाया था मैंने, इधर कैसे किया अपन ने। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन, तो ये वैल्यू 0 रखी थी, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या थी, -4, मतलब यहाँ -4 यहाँ पे ये। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन 0,-4, लेट सपोज दिस पॉइंट भी P। अब ले लेते हैं अपन सेकंड कंडीशन, जब x की वैल्यू 3 हो, जब x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू -2 मिली थी अपने को, मतलब ये -2 तो इधर है और ये 3 इधर है, तो ये इधर से ये इधर, ये पॉइंट यहाँ पे है। क्या है पॉइंट, 3, -2, लेट r PR। तो इन पॉइंट को अपन ज्वाइन करेंगे, तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट तो में 3, -2 है, और ये सीधी अपन स्ट्रेट लाइन इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये कुछ 6,0 से क्रॉस होके जा रही है। मतलब ये कुछ 2x - 3y = 12, ये वाली लाइन x + 3y = 6 वाली लाइन को 6,0 पे क्रॉस कर रही है। मतलब ये लाइन
का एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि वो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से अपने को एक ग्राफ से पता चला कि दोनों इक्वेशंस है ओनली वन सॉल्यूशन, बिकॉज दे इंटरसेक्ट एट 6,0 6,0। सो हमें बोर्ड एग्जाम में ये लिखना भी जरूरी है कि दिस लाइन्स आर intersect so these lines have only one solution। ब्रैकेट में लिखना है कंसिस्टेंट, यह लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। ये अपने को क्वेश्चन में पूछा भी था कि इज लाइन इज कंसिस्टेंट, तो यस लाइन इन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को इतना सोल्व किया, और अपने को जब x की वैल्यू और y की वैल्यू ग्राफिकली कैसे पता चली, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट देख लेते हैं अपन। तो x की वैल्यू क्या आई अपनी 6 आई और y की वैल्यू क्या आई 0, मतलब सॉल्यूशन मिल गया अपने को दोनों इक्वेशन का, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। ये इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।